अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। निबोशा जैसी क्लोजिंग इंटरव्यू हुआ है, इसके हवाले से मैं जितने भी क्वेश्चन हैं आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम आ रहे हैं उसके हवाले से भी, जो अभी करंटली हुआ है उसके हवाले से भी आपके साथ सारे वो क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। अगर आप इंटरव्यू अच्छा नहीं देते या फिर इसमें फ़ेल हो जाते हैं, उसके क्या रिज़ल्ट निकलेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है? वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है इसमें मैंने लिंक दिया हुआ है, इस पे क्लिक करके आप जाके देख सकते हैं कि क्लोजिंग इंटरव्यू जो है हर क्वेश्चन के जो मेन पॉइंट्स हैं, जो आपने लाजमी जब आपका क्लोजिंग इंटरव्यू होगा उसमें प्रिपेयर करने हैं, वो लाजमी आपने एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है? सबसे पहले जब आप अपनी आंसर शीट जो है उसको देखें, जब भी आपने क्लोजिंग इंटरव्यू की तैयारी करनी है, जो आपने आंसर शीट सॉल्व की है उसी में से आएगा। जो मैं आपको आंसर वगैरह प्रोवाइड करता हूँ ये जस्ट आपकी हेल्प के लिए मेन पॉइंट्स हैं, मतलब ये हर क्वेश्चन में पॉइंट्स ये हैं जो मेन ये आपने लाजमी बताने। अगर आप ये छोड़ दें तो फिर आपका क्लोजिंग इंटरव्यू ठीक नहीं होता। तो आई होप कि आपने वो अपने पेपर में चीज़ें लिखी होंगी। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो सारे क्वेश्चन जो हैं वो एक्सप्लेन किए हुए हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है? इस दफ़ा जो पेपर है, ठीक है, थोड़ा सा टफ़ भी था, काफ़ी पेपर लंबा था, एक्सप्लेनिंग था, मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो पेपर जो है इसमें क्वेश्चन ज़्यादा किए गए हैं। जो जून में पेपर हुआ था उसके सिंपल क्वेश्चन थे 8, लेकिन इस दफ़ा जो क्वेश्चन पेपर आया इसमें तकरीबन 13-14 कोई राउंड अबाउट हर, क्योंकि 3 क्वेश्चन ऐसे थे या 2 ऐसे क्वेश्चन थे जिनके 2-2 पार्ट्स थे आगे, ठीक है? इसलिए पेपर इस दफ़ा काफ़ी थोड़ा सा एक्सप्लेनिंग हो गया था, लंबा हो गया था, ठीक है? और थोड़ा सा टफ़ भी था, लेकिन ये कि जिन लोगों ने तैयारी की है उनका पेपर अच्छा हुआ है, ठीक है? तो सबसे पहले ये क्लोजिंग इंटरव्यू जो होता है आपकी आंसर शीट में से ही आपसे पूछा जाता है, ठीक है? आपने जो मैंने आंसर जो मेन पॉइंट्स रेडी करके दिए हैं, आप वो जाके मुझसे व्हाट्सएप पे भी ले सकते हैं, और बाकी आप वो डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके वो उसको गूगल ड्राइव में आप वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले देखें जो क्लोजिंग इंटरव्यू है इसके बारे में देखें। कंडक्ट देखें, जो इंटरव्यू होता है ये आपका इंस्टीट्यूट जो है यही इसको कंडक्ट करता है, ठीक है? निबोश कंडक्ट नहीं करता कि निबोश आपसे कहता है कि अगर 3 और 4 तारीख को पेपर हुआ इस मंथ, तो ये निबोश कंडक्ट नहीं करेगा कि आपका इंटरव्यू जो है फ़लाँ तारीख होगा। ये आपका इंस्टीट्यूट जो होता है, जो आपका लर्निंग पार्टनर होता है, वो आपका कंडक्ट करता है। कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं वो एग्ज़ाम के 3 दिन के बाद इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। हर स्टूडेंट का वो अलग अलग कंडक्ट करते हैं, एक ही दिन में सारे स्टूडेंट्स का वो इंटरव्यू नहीं करते। कुछ की 9 तारीख डेट होती है, कुछ की 10 होती है, कुछ की 5 होती है, कुछ की 8 होती है, कुछ की 12, कुछ की 13, कुछ की 14 तक डेट जा सकती है, ठीक है? तो इंटरव्यू जो होता है ये आपका इंस्टीट्यूट जो है, वही उसका जो एग्ज़ामिनर होता है वो आपसे क्वेश्चन करता है इंग्लिश में, ठीक है? ना कि आपसे डायरेक्ट निबोश जो है वो हम कलाम करता है, ऐसा नहीं है। आपका जो इंटरव्यू होता है हमेशा निबोश जो होता है वही, सॉरी, इंटरव्यू जो है वो आपका एग्ज़ामिनर जो है इंस्टीट्यूट का इंस्ट्रक्टर है, वही आपसे इंटरव्यू करता है, ठीक है? तो आपको पता चल गया होगा कि जो आपका क्वेश्चन आता है, पेपर आता है, सॉरी, जो इंटरव्यू आता है वो आपकी जो आंसर शीट होता है ये उसी में से आता है, ना कि कोई जनरल क्वेश्चन आता है इधर उधर के सेफ्टी ऑफिसर के क्वेश्चन आंसर जॉब अप्लाई के लिए, वो नहीं आते। ये आपकी आंसर शीट में से ही आता है, ठीक है? जो आपने सॉल्व किया नहीं, वो आपसे क्वेश्चन करते हैं कि आपने जो टास्क नंबर 2 है वो कैसे सॉल्व किया है, हमें बताएं, हमें इसकी रीज़न बताएं कैसे सॉल्व किया और इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं। इस तरह वो क्वेश्चन करेंगे आपसे। ये नहीं कि आपने रट्टा लगा लेना, आपने क्वेश्चन को समझना भी है कि ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें अगर मसला है सुपरविज़न का तो क्यों सुपरविज़न वहाँ पे नहीं थी। ज़ाहिर सी बात आपने फिर बताना है कि वहाँ पे मैनेजमेंट जो है उनका फोकस नहीं था सुपरविज़न पे, उनके पास बजट नहीं था, या फिर वो हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में इंटरेस्टेड नहीं थे, ठीक है? इस तरह आपने उनको आंसर बताना है, फिर जाके आपके जो आप इंटरव्यू क्लियर कर पाएंगे, ठीक है? एग्जामिनर आपसे 3 या 4 क्वेश्चन कर सकता है, 5 भी कर सकता है, कम से कम लाजमी एक्सप्लेन किया करें थोड़ा सा क्वेश्चन को, ताकि उनको पता हो कि आपने पेपर ठीक किया है, सही है? अगर आप ये क्लोजिंग इंटरव्यू अच्छा परफॉर्म नहीं करते, ठीक है, इसका क्या रिज़ल्ट निकलेगा? देखें, मैंने इस बात का जो है वो प्रूफ भी वीडियोस में शेयर किया हुआ है, पिछली में भी, कि निबोश अक्सर लोगों को फिर नेगेटिव मैसेज भेज देता है, मतलब कि आपने क्लोजिंग इंटरव्यू अच्छा परफॉर्म नहीं किया, योर क्लोजिंग इंटरव्यू इज़ अनसेटिस्फैक्ट्री, मतलब आपने इंटरव्यू अच्छा नहीं दिया, तो इस तरह के इशू आ सकते हैं। इसलिए ये 50-50 चांसेस होते हैं। इस बारे में मैं भी आपको 100% नहीं कह सकता कि आपका इंटरव्यू जो अगर आपने अच्छा नहीं दिया तो वो शायद आपने निबोश आप पे एक्शन ले, शायद ले, वो आप डिपेंड करता है आपकी तैयारी पे, आपने कैसा इंटरव्यू दिया है, कैसा परफॉर्म किया है, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? कभी कभी जो है वो इंटरव्यू जो है अगर आप इसमें रेफ़र हो जाते हैं तो जो है इसके बाद आप पे कोई एक्शन नहीं होता, लेकिन ये कि तैयारी लाजमी किया करें, ठीक है? और कभी कभी ऐसा होता है कि आप इंटरव्यू पास कर जाते हैं, फिर ठीक है, सही है?
आप फिर निबोश इन्वेस्टिगेशन नहीं फिर करेगा, मतलब आपकी क्लोजिंग इंटरव्यू की वजह से आपके IG1 भी सेफ़ रहेगा, IG2 भी सेफ़ रहेगी, सारी चीज़ें ठीक हो गया। तो इंटरव्यू की वजह से अगर आप रेफ़र हो जाते हैं और अगर खुदा न खास्ता अगर आपको मैसेज आ भी जाता है इंटरव्यू के हवाले से कि आपका अनसेटिस्फैक्ट्री है, तो आपकी IG2 रिपोर्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, आपका जो IG1 पेपर है उस पर असर पड़ सकता है, ठीक है। तो आपको आई होप कि समझ आ चुकी होगी। और जब भी आप क्वेश्चन पेपर या आंसर शीट याद करते हैं ना, उसको देखा करें ध्यान से कि निबोश इसमें क्या पूछ रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो ये 50-50 चांसेस होते हैं कि आपका इंटरव्यू अगर आपने अच्छा नहीं दिया तो आप पे एक्शन हो सकता है वगैरह वगैरह। तो इसलिए जब भी आप इंटरव्यू दें अच्छा दें। इंटरव्यू की कोई ख़ास डेट नहीं होती, शायद आपसे वो 10 तारीख को ले लें, 11 वो आपको पहले इन्फॉर्म कर देंगे कि आपका फ़लाँ फ़लाँ तारीख को इंटरव्यू है, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए अपनी आंसर शीट जो है उसको बेशक आगे रट्टा लगाएं, जो भी करें, लेकिन ये कि उसकी प्रिपरेशन अच्छी कर लें ताकि कल आप किसी परेशानी में ना फंसें, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी इंटरव्यू के वाले से। बाकी आप में से किसी ने भी IG1 पेपर है, IG2 रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट है, निबोश IDIP डिप्लोमा है जो कि काफ़ी टफ़ होता है, उसमें ओथम लेवल 6 से किसी भी निबोश की या फिर IGC या CFT के हवाले से आपने रिपोर्ट है, पेपर है, उसमें हेल्प लेनी हो, आई विल बी देयर। आप पूरी गारंटी के साथ ट्रस्टेड हेल्प ले सकते हैं विद प्रूफ के साथ, ठीक है। उसमें मुझसे गाइडलाइंस आप ले सकते हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जिनको हेल्प आउट कर चुका हूँ, उनको इस काबिल बनाया कि वो निबोश अपना क्लियर करें, ठीक है। IG2 रिपोर्ट किसी भी हवाले से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।